तुम समझते हो कि तुम बहादुर हो। शायद तुमने कुछ डरावनी कहानियाँ भी सुनी होंगी, जैसे जावेद इकबाल, जैक द रिपर। लेकिन जो कहानी तुम आज सुनने जा रहे हो, ये सिर्फ एक कत्ल की दास्तान ही नहीं, ये एक साया है जो 100 साल गुजर जाने के बाद भी जर्मनी की हवाओं में भटक रहा है। हंटर काइफेक, एक ऐसा नाम जो अब तारीख में दफन है, लेकिन अगर तुमने इस कहानी को आखिर तक सुन लिया तो रात को सोने से पहले एक बार छत की तरफ ज़रूर देखोगे, क्योंकि इस कहानी में कातिल ने सिर्फ लोगों को मारा ही नहीं बल्कि लाशों के साथ दिन गुजारे ही। और सबसे हैरान कुन बात, आज तक कोई जानता ही नहीं कि वो था कौन। अगर तुम दिल के कमज़ोर हो तो बेहतर होगा वापस चले जाओ, क्योंकि जो आगे है वो उन लोगों के लिए है जो सच का सामना करने का हौसला रखते हैं। बात है अप्रैल 1922। साउथ जर्मनी का एक छोटा सा गांव ग्रूबन। वहाँ एक तन्हा फार्म हाउस था जिसका नाम था हंटर काइफेक। इस घर में रहते थे एंड्रियस ग्रूबर, 63 साल का, उसकी बेटी विक्टोरिया, खूबसूरत लेकिन गमगीन, 2 छोटे बच्चे, सेजिलिया सिर्फ 7 साल की और जोसेफ जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था। एक नई नौकरानी भी आई थी, मारिया, लेकिन उसे सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही जीना था, फिर हमेशा की खामोशी उसका मुकद्दर बनी। कत्ल से कुछ दिन पहले एंड्रियस ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। छत पर कदमों की आवाज़, दरवाजे खुलने बंद होने लगे, लेकिन जब देखा कोई नज़र नहीं आया। उसे अपने घर में ही अनजाने साए नज़र आने लगे। उसने गांव वालों से कहा, शायद कोई है जो हमें देख रहा है रात को छत पर, लेकिन सब ने उसे पागल कह दिया। विक्टोरिया ने भी समझा कि शायद उसका वालिद घबराहट का शिकार है, लेकिन अगली सुबह दरवाजे पर अखबार पड़ा था जिसे किसी ने मंगाया ही नहीं था। ये था उस तमाशे का आगाज जो अब रुकने वाला नहीं था। 1 अप्रैल 1922 रात का वक्त एंड्रियस ने एक आवाज़ सुनी, जैसे खेत में कुछ गिरा हो। वो घर से बाहर गया, लेकिन वापस कभी नहीं आया। उसके बाद विक्टोरिया निकली, फिर छोटी सेजिलिया, एक एक करके सबको बुलाया गया और सबका सर एक ही कुल्हाड़ी से काट दिया गया। बिना किसी चीख के, बिना किसी आवाज़ के। अंदर सिर्फ 2 लोग बचे थे, मारिया जो नौकरानी थी और छोटा जोसेफ। कातिल ने अंदर आके इन दोनों को भी मार दिया, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कत्ल के बाद कातिल 4 दिन तक उसी घर में रहा। लाशों के साथ गाय को चारा दिया, मुर्गियाँ निकाली, आग जलाई, खाना बनाया, अखबार भी पढ़ा। पड़ोसियों को लगा सब ठीक है, क्योंकि धुआं उठ रहा था। दरवाजे खुलते बंद होते रहे, लेकिन अंदर सिर्फ एक साया था जो कातिल था और शायद खुद को बेकसूर समझता था। 5 दिन बाद जब किसी ने घर वालों को नहीं देखा तो कुछ पड़ोसी वहां गए। दरवाज़ा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। जब वो अंदर गए, जो मंजर उन्होंने देखा वो जिंदगी भर भूल नहीं पाए। खून, लाशें और सिर्फ खामोशी। पुलिस को बुलाया गया, मगर कातिल वो पहले ही निकल चुका था। ना कोई निशान, ना फिंगरप्रिंट्स, सिर्फ एक चीज छोड़ी गई थी, एक कुल्हाड़ी जो धुली हुई थी और वापस उसी जगह रख दी गई थी जहां से उठाई गई थी। जैसे कातिल कह रहा हो, काम मुकम्मल हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। 100 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि हंटर काइफेक का कातिल कौन था,
کیا وہ کوئی باہر کا تھا یا اسی گھر کا کوئی راز؟ وہ فارم ہاؤس اب زمین میں دفن ہو چکا ہے، لیکن اس کی خاموشی آج بھی جرمنی کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔ اور جب رات کو ہوا تیز چلے اور تمہیں لگے کوئی چھت پر چل رہا ہے تو یاد رکھنا، ہنٹر کا ایفیکٹ شاید ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے شہر میں نہ ہو، لیکن تمہارے خواب میں ضرور آ سکتا ہے۔ تو بس اکیلے اندھیرے میں سونے کی کوشش مت کرنا۔